लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं मोहम्मद कासिम, गांव नगीना से। हमारे जो है खेत के अंदर पैदावारी ना हो रही, हालांकि हम जुताई भी टाइम पे कर रहे हैं, बीज भी जो है हम बढ़िया डाल रहे हैं, पानी की सिंचाई भी हम टाइम पे कर रहे हैं, सारी देख खाद भी हम टाइम पे डाल रहे हैं, और फिर भी जो है जो पैदा होनी चाहिए वो पैदा ना हो रही, फिर भी हल्की रह जाती है पैदा। तो इसका क्या कारण है? कैसे ये खेत और ज़्यादा पैदा दे? मेरा नाम अताउल्लाह है जी, मेरा गांव नगीना है। मैं जमींदार हूँ, मैं भी खेती करूँ भाई। पहले 3 पानी में गेहूँ पक जा करा, और अब 5 पानी में ना पक रहा। जान कहा तो नुकसान है, कहाँ नुकसान ना। ज़मीन में खुशकी भी ज़्यादा है और पानी भी ना, बिल्कुल बोरन में। अब देखो ये कहा होएगा। ये धरती जिसमें जन्मे हम, मिट्टी ने हमको पाला है। मिट्टी से ही तो जीवन है, मिट्टी ने हमें संभाला है। वाकई ये धरती और मिट्टी हमारे लिए वरदान है। दोस्तों, घर बनाने से लेकर फसल उगाने तक हमारी जिंदगी के लगभग हर काम में मिट्टी कहीं न कहीं जरूर होती है। और सबसे खास बात है कि मिट्टी से ही उगे फसल से हमें अनाज, फल फ्रूट और पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। तो आज बात करेंगे मिट्टी क्या है और कृषि में मिट्टी की उपयोगिता और महत्व की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। इस्तकबाल है आप सभी का अल्फाज़े मेवात की खास पेशकश मिट्टी की खुशबू में। दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने 2 किसानों की आवाज़ सुनी थी, उनके सवाल सुने थे। उन सवालों को सुनकर हमें ये पता चल गया कि हमें मिट्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम किसान हैं, लेकिन कभी हम अपनी मिट्टी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारी मिट्टी कैसी है और हम इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। मिट्टी और फसल के मेल पर बात ही नहीं करते, ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। इसके हमें जाने अनजाने में कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, जैसे कम पैदा होना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होना, फसलों में खर्चा ज़्यादा होना, पेड़ पौधों को काटना, बिना कृषि जानकारी के खाद और केमिकल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। इस बारे में विस्तार से बात करते हैं कृषि एक्सपर्ट से। उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी सोनिया चोपड़ा जी। जितनी पुरानी पृथ्वी है उतनी ही पुरानी मिट्टी है। मनुष्य के जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व है। हम जो खाना खाते हैं, हमारी थाली में जो भोजन आता है, उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो और भारतीय संस्कृति में मिट्टी को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जो अक्सर हम नाम सुनते हैं, मिट्टी को माटी तो कहा ही जाता है और ये अक्सर सुनने में आता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि मिट्टी का क्या महत्व है, खेती में मिट्टी की क्या उपयोगिता है, और इस बारे में हमें और अधिक जानकारी देने के लिए कि मिट्टी क्या है, इसका कैसे अच्छे से रखरखाव किया जा सकता है, हमारे साथ श्री पवन कुमार जी हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं सैगल फाउंडेशन में। तो स्वागत है पवन जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनिया। तो सबसे पहले पवन जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मिट्टी है क्या? देखिए, मिट्टी एक रिसोर्स है, एक साधन है जिसके बगैर हम फसल नहीं उगा सकते जी। वैसे तो आजकल हाइड्रोफोनिक्स है, एरोफोनिक्स भी हैं, बट हमारे भारत में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें अपनी जो जनसंख्या है उसके खाद्यान्न आपूर्ति के लिए जितना उत्पादन चाहिए फसल का, धान का या जो गेहूं का या दूसरी जो अन्य फसलें हैं, उसको हम हाइड्रोफोनिक्स या दूसरे जो तरीके हैं उनके द्वारा इनकी आपूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए मिट्टी एक, जैसे बाकी रिसोर्सेज है, बाकी संसाधन है, मिट्टी भी एक मुख्य संसाधन है जिसके बगैर हम फसल का उत्पादन संभव नहीं है, ये कह सकते हैं।
यानी हम अनाज पैदा ही नहीं कर सकता है किसान अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी आपके। हाँ मिट्टी नहीं, हाँ मिट्टी अच्छी और बुरा तो दूसरी बात है, बट मिट्टी के बगैर हम कर ही नहीं सकते खेती। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने खेत की मिट्टी के बारे में सारे जानेंगे, मिट्टी का हो मिट्टी का जरिया सो अब तो सारे फसल उगाएंगे, मिट्टी का जरिया सो अब तो सारे फसल उगाएंगे। अपने खेत की मिट्टी के बारे में सारे जानेंगे, मिट्टी का जरिया सूहब तो सारे फसल उगाएंगे। तो अगर हम विस्तार से बात करें तो खेती में, कृषि में मिट्टी की क्या उपयोगिता हो सकती है? देखिए मिट्टी एक सबसे पहली ज़रूरत है, एक अच्छी मिट्टी का होना, अच्छी फसल के लिए एक अच्छी मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी मिट्टी के कुछ गुण हैं जो हर जगह जो है, वैसे तो हर एक भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो क्लाइमेटिक रीजन है, अलग अलग तरह के जो जलवायु है में अलग तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं, और उन अलग अलग मिट्टियों के अनुसार ही वहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें जो वहाँ पे होती है, जो प्राइमरी फसलें वहाँ पे होती हैं जी। जैसे ब्लैक कॉटन सोयल है जिसको हम बोलते हैं, एक सोयल का प्रकार भी है, और वो जिसको हम कॉटन के लिए या कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानते हैं जी। सो एक स्वस्थ मिट्टी होना जरूरी है, जिसमें 3-4 चीज़ें हमें बहुत किसानों को बताने के लिए होना चाहिए। एक मिट्टी में कि पानी का संचारण अच्छा होना चाहिए। कोई भी मिट्टी है जिसमें पानी लंबे समय तक खड़ा रहता है या बहुत जल्दी पानी जो है रिसाव करके चला जाता है, उसको मिट्टी को अच्छा नहीं मानते। अगर हम एक बार खेत में पानी देते हैं तो वो खेत में 3-4 दिन तक, वो 4-5 दिन तक उसकी नमी बनी रहनी चाहिए। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मिट्टी में हमारे एक जो वायु है वो होनी चाहिए, एयर जो है उसमें एरिएशन अच्छा होना चाहिए। जिस मिट्टी में एरिएशन अच्छा होगा उसमें फसल की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो जो एक संतुलन है जिसमें हम मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, जैसे चिकनी है, दोमट है, बलुई दोमट है, उस तरह की मिट्टी है। तो एक बैलेंस जो अच्छी मिट्टी मानते हैं जिसमें चिकनी और बलुई दोमट का एक संतुलन हो, जिसमें उसमें जो वायु का जो आदान प्रदान भी अच्छा हो और उसमें मिट्टी में जो है नमी धारण करने की भी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अच्छी मिट्टी है उसमें जो है हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी की एक अपनी क्षमता है पौधे को उगाने की, उसके लिए जो कम से कम जो हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो होने चाहिए। मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जो भी हमारे जो बेनिफिशियरी, जिनको फंगस बोलते हैं या जो छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे केचुए होते हैं, वो भी अच्छी तरीके से अगर मिट्टी में होते हैं और वो एक उसी मिट्टी में होंगे जिसमें बलुई और जो अपनी रेतीली मिट्टी है और जो चिकनी मिट्टी का एक बैलेंस होता है। तो मिट्टी को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं किसी हद तक। अगर बहुत ज़्यादा चिकनी तो हम उसमें सैंडी सोयल मिला सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सैंडी है तो उसमें चिकनी मिट्टी भी मिला सकते हैं। मगर ये एक बहुत बड़े स्केल पे करना असंभव होता है क्योंकि किसान उतना नहीं कर सकते कि कहीं से पूरे खेत की। बट दूसरे तरीके हैं जिससे कि किसान जो है देसी खाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिला के या उस तरह की फसलें बोए जिससे कि जो हमारे मिट्टी है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़े, मिट्टी में एरिएशन बढ़े, मिट्टी में हमारे जो बायोलॉजिकल जो कुछ जो बेनिफिशियल फंगल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। जी। अपनी मिट्टी के बारे में अच्छे से जानेंगे हम, वो मिट्टी से कृषि कैसे हुए इसको भी पहचाने हम।
मिट्टी में लिखे जरिया सो अब सारे फसल उगाएंगे। मिट्टी में लिखा जरिया सो अब सारे फसल उगाएंगे। अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि हमारे सुनने वाले श्रोता मुख्यतः हरियाणा और राजस्थान बेल्ट के होंगे, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं बेसिकली, तो क्या कहते हैं उसमें यही सारे गुण होने चाहिए मिट्टी में कि अगर मैं राजस्थान का जैसे कि थोड़ा गर्म इलाका है, वहाँ की मिट्टी अलग होगी, या हरियाणा में भी गर्मी काफ़ी रहती है, तो उस टाइप के लिए कोई अलग स्पेसिफिकेशंस है मिट्टी? जब कोई क्रॉप अगर किसी को उगानी है किसान को, तो कोई खास बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा, मिट्टी को आप बदल तो नहीं सकते, पूरी तरीके से मिट्टी को नहीं बदल सकते, बट मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। किसान उस तरह से फसल करे जो फसल चक्र अपनाए, या उसमें ग्रीन मैन्योर है या ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो देसी खाद है, उसको मिला के किसान जो है अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता बढ़ा सकता है। मगर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, और उसी के अनुसार वहाँ की फसल का भी चुनाव किसान को करना चाहिए। और जनरली किसान करता है, ऐसा नहीं कि सब जगह सब फसलें अच्छी हो जाती है। कुछ फसलें बहुत जगह किसी क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है, मगर वही फसल दूसरे क्षेत्र में उतनी अच्छी नहीं होती। तो मिट्टी की जो फसल की जो जरूरत है उसके अनुसार ही मिट्टी का जो है ना चयन होना चाहिए, और जो मिट्टी के अनुसार ही फसल का चयन होना चाहिए। और जैसे अभी आपने पहले बताया कि मिट्टी के साथ, हाँ, मिट्टी अच्छी होनी तो बहुत ज़रूरी है, साथ में ये है कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो इसके साथ मैं ये जोड़ना चाह रही हूँ कि आप ये बताइए कि पानी और खेती का क्या संबंध है, कितना ज़रूरी है पानी और खेती का आपस में होना? देखिए, पानी तो एक मुख्य तत्व है, जो जैसे हम बाकी चीज़ें कहते हैं कि जैसे मिट्टी का होना फसल के लिए जरूरी है, ऐसे ही पानी का। बगैर पानी के जो है फसल का उगाना असंभव तो नहीं है, बट काफी मुश्किल है। कम पानी वाले क्षेत्रों में, कम पानी में भी किसान फसल उगा सकता है, मगर जो मिनिमम जो उसकी जरूरत है फसल की, वो पानी होना वहाँ पे चाहिए, और अच्छा पानी होना चाहिए जो फसल के लिए लाभदायक हो। कई क्षेत्रों में होता है कि वही खारा पानी होता है, जिसको सलाइन वाटर बोलते हैं। तो उसके अनुसार भी फसलों का चयन हो सकता है। किसान भाई, कुछ फसलें हैं, कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो हल्के खारेपन में या मीडियम जो उसका खारापन है उसमें भी अच्छी फसल हो सकती है जी। और उसके दूसरे तरीके हैं कि अगर किसान इस तरह के पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको कुछ अलग दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, वो खारापन मिट्टी में ना ज़्यादा जाए और जिससे कि मिट्टी खराब ना हो। बाप दादा की खेती छोड़ के नया तरीका अपनाएंगे, वो फसल होगी एक नंबर, भूखे नहीं मर पाएंगे। बाप दादा की खेती छोड़ के नया तरीका अपनाएंगे, फसल होगी एक नंबर, भूखे नहीं मर पाएंगे। वो सलाह कृषि एक्सपर्ट की, तब आगे बढ़ पाएंगे। मिट्टी का मिट्टी का मेल का जरिया तो फिर सारे फसल उगाएंगे। मिट्टी का मेल का जरिया तो सारे फसल उगाएंगे। क्या किसान को फसलों में भी बदलाव टाइम टू टाइम करना चाहिए? क्या उससे भी इफेक्ट होता है मिट्टी का? मतलब एक किसान सालों से एक ही खेती करता आ रहा है, पर आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको दूसरी क्रॉप्स भी ट्राई करनी चाहिए? तो क्या पता उससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो? बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि मिट्टी में जो है हमारे जो एक फसल चक्र बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है किसान भाई कि उस फसल चक्र को अपनाएं। लगातार एक ही फसल एक ही खेत में किसान को नहीं उगानी चाहिए, और जनरली किसान भाई को उतना पता होता है वो नहीं भी उगाते। मगर हमें ये देखना होगा कि सिर्फ एक ही तरह की, जो जैसे एक होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, एक फसल होती है जिसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं। तो किसान को उस तरह से अपनी फसल चक्र अपनानी चाहिए कि एक सीजन में गहरी जड़ें वाली फसलें बोनी चाहिए, जिससे कि जमीन के अंदर जो गहराई में जो न्यूट्रिएंट है उनका इस्तेमाल हो सके, और दूसरे बार वो फसलें बोए जो जमीन के ऊपर जो 5-6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग हो चुके। तो इस तरह से फसल का उत्पादन जरूरी है। दूसरा, कुछ फसलें हैं जैसे बहुत सारी हमारी दालें हैं जो
वातावरण से जो नाइट्रोजन फिक्स करके जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है, उन फसलों को भी किसान को एक बार लगाना चाहिए। उसके अलावा ग्रीन मैन्योर है, ढैंचा है या दूसरी और चीजें हैं जो ग्रीन मैन्योर के लिए काम आती है, किसान उसको लगा के उसकी जमीन में मिला सकता है, जिससे कि मिट्टी में जो कार्बन की है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा बढ़े, और जिससे कि वहाँ पे जो जैविक प्रक्रिया है, जैविक क्रियाएं हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या दूसरी चीज़ें जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा पनपें, और जिससे कि फसल में की अच्छी ग्रोथ हो। ये धरती जिसमें जन्मे हैं हम, मिट्टी ने हमको पाला है, वो मिट्टी से ही तो जीवन है, मिट्टी ने हमें संभाला है। ये धरती जिसमें जन्मे हैं हम, मिट्टी ने हमको पाला है, मिट्टी से ही तो जीवन है, मिट्टी ने हमें संभाला है। फसल चक्रण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे, पुरानी खेती हो पुरानी खेती छोड़ के हम नया तरीका अपनाएंगे, पुरानी खेती छोड़ के हम नया तरीका अपनाएंगे। तो एक सवाल जो मेरे जहन में और आ रहा है कि हम अपने सुनने वालों को चलते चलते ज़रूर बताएं, इस पे आप प्रकाश जरूर डालें कि हम मिट्टी की इतनी बात कर रहे हैं तो मिट्टी का सही समय पर जांच कराना कितना ज़रूरी है ताकि बेटर क्रॉप मिले, उपज बढ़े और किसान की भी इनकम बढ़े। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान जो है आजकल के समय में है, कोई भी किसान अपना खेत खाली नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ज़मीन किसान के पास कम हो गई है, और उसके लिए जो किसान जो फसल बो रहा है उसकी जो अपनी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो बराबर वो मिट्टी से उसको मिलती है। तो उसके लिए किसान कुछ खाद तो अब देते हैं, जैसे DAP यूरिया किसान देते हैं, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी फसल को आवश्यकता होती है और उनका मिट्टी में होना आवश्यकता है। जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में हमें विटामिन की भी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, और दूसरे जो हैं जरूरी तत्व हैं उनकी भी। ऐसे ही हमारे जैसे हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मिट्टी को भी स्वस्थ रखने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व और जो मैक्रो पोषक तत्व हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो उसका एक बैलेंस बनाना जरूरी है, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच कराएं। हर वर्ष या 2 वर्ष में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं, जिससे किसान को ये पता रहे कि खाली पोषक तत्वों के अलावा मिट्टी के जो रासायनिक गुण हैं उनमें तो कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसे pH है और EC उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसान को जानना, और मिट्टी की जांच से ही किसान उसका पता लगा सकते हैं कि उसकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, या कोई उसमें जो रासायनिक जो गुण है EC है या pH कितना है, क्योंकि pH का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर pH ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो वो फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मिट्टी की जाँच किसान भाई हमेशा कराएं, और मिट्टी की जाँच के अनुसार जो भी उसमें सिफारिशें दी जाती है उसके अनुसार ही उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। तो खेती में बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच, मिट्टी की सेहत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो मिट्टी की जांच है सरकारी प्रयोगशालाओं में तो एकदम मुफ्त होती होगी? हाँ, सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जनरल जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पे किसान भाई अपना करा सकते हैं, या आपके आसपास कोई विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो किसान भाई अपना जो मिट्टी का नमूना है ले जाकर वहाँ पे इसकी जांच करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने इतनी अच्छे से हमें मिट्टी की उपयोगिता के बारे में बताया, और हमसे बातचीत करने के लिए एक बार हम अल्फाज़े मेवात की टीम की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, कृषि एक्सपर्ट ने कई तरह की मिट्टी के बारे में बात की है। जिस खेत में चिकनी और बलुई दोमट मिट्टी का संतुलन है वो अच्छी मिट्टी है, और अगर आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है या ज़्यादा रेतीली है तो आप मिट्टी को आपस में मिलाकर उसको संतुलित कर सकते हैं।
अगर आप ये वहन कर सकें तो। किसान भाइयों और बहनों, अब चलते हैं कार्यक्रम के बेहद दिलचस्प सेगमेंट बात पते की में। सभी किसान भाइयों और बहनों को सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम आबिद हुसैन। सभी किसान भाई जानते हैं कि फसल उत्पादन के लिए मिट्टी यानी हमारा खेत एक बहुत ही उपयोगी कुदरती माध्यम है। पौधों को अपनी बढ़वार, जड़ व तने के विकास, फूल फल पत्ती के बनने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर को बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह फसल को भी भोजन के रूप में 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, आज आपको इन 16 पोषक तत्वों के नाम बताते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये जो 16 पोषक तत्व हैं, इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पौधे को हवा और पानी से मिल जाता है। बाकी 13 पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी से ही पौधों को ज़रूरत के मुताबिक पानी और सीधा खड़ा रहने के लिए यांत्रिक का सहारा मिलता है। इसके अलावा मिट्टी में पौधों के लिए लाभदायक कीट भी रहते हैं, जिन्हें मित्र कीट भी कहते हैं, जो हम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। तो है ना बात पते की। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट बात पते की, जिसमें हमने जाना पैदावार के लिए पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, आज कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में बात की मिट्टी क्या है और खेती में मिट्टी की उपयोगिता और महत्व की। इस नई कार्यक्रम श्रृंखला में हम मिट्टी और खेती की बात करेंगे। आपको खेती से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर फ़ोन करें। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अल्फाज मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार, खुदा हाफिज। अपने खेत की मिट्टी के बारे में सारे जानेंगे। मिट्टी का हो मिट्टी का जरिया सो अब तो सारे फसल उगाएंगे। मिट्टी का जरिया सो अब तो सारे फसल उगाएंगे। अपने खेत की मिट्टी के बारे में सारे जानेंगे। मिट्टी का जरिया सूब तो सारे फसल उगाएंगे। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाजे में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाजे मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।